हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कोमल खन्ना अपने व्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूं। और कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। और अलका मैडम अभी अपनी एक्सरसाइज कर रही हैं। मेरी आज एक्सरसाइज उनसे पहले ख़त्म हो गई है और पानी की बोतल खाली हो चुकी है। मैं अपना पानी घर से लेके आती हूँ और यहाँ पे पूरा ख़त्म करके ही जाती हूँ। और मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी फ़ोन कहाँ है, फ़ोन कहाँ है। फिर ध्यान आया, अरे फ़ोन से तो मेरी वीडियो बन रही है भाई। और 10:30 पौने 11 बजे का टाइम है। अब जा रही हूँ घर और घर के काम करूँगी। क्यों छुट्टी हो गई? अभी तो 10:30 भी नहीं बजे। आज जल्दी करा दी। 10:30 देखियो देखो क्या है, 5 मिनट ही ज़्यादा है। चालू हो तब तो बंद करेगा सब कुछ। अब मेरा बंद करेगा। अलका मैडम ये कह रहा अब मैं जिम बंद करके जा रहा हूँ। ये अकेली करती बैठेगी। आज मेरी तो एक्सरसाइज हो चुकी है और बहुत अच्छी हुई है। आज मैंने किया है शोल्डर और कार्डियो भी करा, रस्सी भी कूदी आज। चलती रहती अभी बंद हो जाएगी। शाम को कितने बजे खुलेगी? 4 बजे फिर खुल जाएगी। तो मेरे उम्र की ना जितनी भी महिलाएं हैं ना, घबराया मत करो। जिम आ जाओ या अपने किसी योगा सेंटर में जाओ या घर से बाहर निकलो। रोज 1 घंटा अपने आप को जरूर दो ताकि आपका शरीर फिट रहे और बुढ़ापे में आपको दिक्कत ना हो, चलने फिरने में तकलीफ ना हो और किसी के अधीन ना रहो। इसलिए अपने आप को फिट रखने की पूरी को दिखाओ। हमारे बहुत होनहार क्लाइंट ये हमारी बहुत होनहार क्लाइंट। मैं नहीं आती तो ये घर से बुला लेती है मुझको कि आना ही है। और ये है हमारा ट्रेनर। हम तीनों ही होते हैं जो लास्ट तक यहाँ पे रहते हैं, तो बाकी सब अपने घर चले गए होते हैं। हम ही घर से वेले हैं। है ना मैडम? हम भी वेले हैं। मैंने वहाँ भरपूर डांस भी किया था। एक रोटी खाई मैंने पार्टी में जाके, वो भी मिस्सी, और मीठा नहीं खाया। और उसके बाद मैंने जम के डांस भी किया। मैंने कहा खाया है तो साले को निकाल के यही जाओ। चलो अब चलते हैं घर। अब घर का काम करेंगे। और घर आ गई हूँ। आज बना रही हूँ सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी। सोयाबीन को मैं सुबह ही भिगो के चली गई थी ताकि घर आऊँगी ना तो फटाफट सब्ज़ी बना दूँगी, क्योंकि गर्मी इतनी होती है। तो मैं कहती हूँ कि आराम करने से पहले खाना बना लूँ और फिर आराम से फिर बैठूँगी मैं। तो यहाँ मेरी सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बन गई है। वैसे भी मैं सोयाबीन प्रोटीन अपनी डाइट में हमेशा शामिल करती हूँ, तो आज मैंने उसकी सब्ज़ी बनाई है। वैसे हम लोग उसकी वो टिक्की वगैरह बना लेती हूँ तो खा लेती हूँ। तो ये उबले हुए चने हैं, ये आज का मेरा नाश्ता है। इसमें प्याज डालूँगी, एक हरी मिर्च डालूँगी और काट के मैं इसे खा लूँगी। तो यहाँ संजू भी आ चुकी है और संजू अपना काम कर रही है और मैं कपड़े चेंज करके अभी आराम से बैठी नहीं हूँ क्योंकि रसोई का काम बाकी है। अपने चने खा लूँगी। वर्कआउट करके आते हैं ना तो भूख भी लगती है और कुछ ऐसा होता है कि कुछ हेल्दी खाया जाए, तो इसलिए मैं अपने चने, अपने कुछ ऐसा खाने का ना मैं तैयार करके जाती हूँ ताकि आते ही वो खा सकूँ। तो यहाँ पे मेरी सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बन चुकी है और वाकई बहुत टेस्टी बनी थी। मैं आपको ऐसे खिला तो नहीं सकती, बस दिखा ही सकती हूँ। और इसके साथ में मैंने बनाए थे चावल। तो मुझे ना आज चावल की बहुत क्रेविंग हो रही थी, तो मुझे लग रहा था कि आज कुछ ग्रेवी वाली चीज़ है, तो सोयाबीन आलू की सब्ज़ी है तो उसके साथ बनाते हैं चावल। तो वाकई मैं बता नहीं सकती आपको, इतना स्वाद आया ना आज मुझे खाने का। तो दूसरी तरफ मैंने रख दिए चावल। जब तक मेरे चावल बनेंगे फटाफट मैं अपनी रसोई संभाल लूँगी, बर्तन जोड़ूँगी और घर की और थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लूँगी। संजू अपना काम करके चली जाएगी और फिर हमारा खाना तैयार होगा। आराम से बैठ के खाना खा लूँगी। हमारी कृति मैडम चावल नहीं खाती हैं तो उसके लिए तो रोटी बनती ही बनती है।
तो उसके लिए मैंने रोटी बना दी है, अपने लिए बनाए हैं चावल। अब मैं ना अपने लिए कुछ अलग से बनाने में आलस नहीं करती हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है ना मैं अपने लिए बना लेती हूँ, क्योंकि हम सबकी पसंद का ख्याल रखते हैं लेकिन अपनी पसंद रह ही जाती है। लेकिन आज मैंने अपनी मनपसंद चीज़ बनाई है, चावल भी बनाए हैं, सोयाबीन आलू की सब्ज़ी भी बनाई है। आज इसको खाऊंगी और तृप्त हो जाऊंगी। और आज ना मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से अपनी सर्व कर रही हूँ थाली, तो उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही है, इग्नोर करना, क्योंकि काम करते हैं तो थोड़ी बहुत रसोई ऐसी हो ही जाती है। जब मैं खाना खा लेती हूँ ना उसके बाद मैं अपनी रसोई बढ़िया तरीके से साफ़ कर देती हूँ। तो सोयाबीन आलू की सब्ज़ी ना, ये मैं कहती हूँ कि लोग जो मीट और चिकन और ये सब कहते हैं ना, उसको भी मात दे रही थी, उससे भी बहुत अच्छी बनी थी। जो लोग वो खाते हैं ना चिकन वगैरह, तो उससे भी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत स्वादिष्ट। अगर आप कहोगे तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो आज की रेसिपी में है रोटी, चावल, सोयाबीन आलू की सब्ज़ी और है प्याज। तो अब शाम का समय है और हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो कृति ने बोला मम्मी मीना बाज़ार में ना मेला लगा हुआ है और रील देखी है मैंने, तो हमने सोचा कि चलो मीना बाज़ार ही घूम के आते हैं, मेले में ही एंजॉय कर आते हैं। और रास्ते में देखो कितनी सुंदर लाइटिंग थी, बोदला तरफ मुहर्रम था, तो हम लोग वहीं से ही निकले थे। इतना अच्छा सजा हुआ था ना बोदला, लेकिन वहाँ गए तो कोई मेला था ही नहीं। इस कृति ने हमको बेफिजूल इतना दूर लेके गई। बहुत सुंदर लाइटिंग हुई पड़ी है। क्या बोदला सजा हुआ है भाई। और कोई मेला नहीं है मीना बाजार में। और इस पगलिया ने हमको बोला मीना बाजार में मेला लगा है, चलो वहाँ घूम के आते हैं। और कोई मेला नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, खाली ग्राउंड पड़ा है। अब क्या करें, वो पुरानी रीलें होंगी। बैक कर लो अब। छोटे बच्चों के लिए है, नहीं सेल्फी पॉइंट भी बनाया हुआ है, सब बड़े बड़े बच्चों के लिए है। पूरी रोड सजा रखी है। बहुत अच्छे अच्छे झूले लगे हैं इस बार। वही बोलती वही से वही निकल जाते हैं। और क्या, तारगढ़ चलते, तारगढ़ घूमे आते हम लोग। अब फिर मोड़ लो, पागल ही हो गए। पता चली गई यहाँ से, फिर मोड़ा और वहाँ पे जाके कुछ ना मिला। यहाँ से तो दूर है, हाँ, वहाँ से पास था। पेड़ कैसे टूटा हुआ है, बिल्कुल पेड़ टूट गया। हाँ, तो आ गए हम आज नए रेस्टोरेंट में। कड़ी पत्ता नया रेस्टोरेंट खुला है और उसमें देखते हैं अंदर बैठने की जगह है कि नहीं। सीधा कर दो भैया, जगह है अंदर। और आ गए हम कड़ी पत्ता रेस्टोरेंट में। अब देखते हैं इसके अंदर जगह मिलती है, और जगह मिलेगी तो खाना कैसा है। बाहर पहले जब हम लोग आए थे ना, गाड़ियाँ ही इतनी खड़ी हुई थी कि मुझे लगा यहाँ पे जगह ही नहीं होगी बैठने के लिए। लेकिन जब हम दोबारा घूम के वापस आए ना, तो हमने कहा चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर जगह होगी तो आज खाना हम यहीं खाएंगे। लेकिन आए और हमें सीट मिल गई है यहाँ बैठने के लिए। नया रेस्टोरेंट खुला है, इसलिए लोगों की भीड़ भी यहाँ इस समय ज़्यादा है।
करी पत्ता रेस्टोरेंट ये आगरा में करकुंज के पास ही खुला है, वीके बर्तन भंडार के जस्ट सामने वाली रोड पे ही खुला है। और ये साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। यहाँ पे इडली, डोसा, उत्पम और बस वो साउथ इंडियन डिशेस ही थी यहाँ पे। खाना अच्छा था, ठीक था, ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा, लेकिन मुझे थोड़ा महंगा लगा। इस होटल के हिसाब से, इस इंटीरियर के हिसाब से मुझे थोड़ा सा कॉस्टली ज़्यादा लगा ये। तूने मंगाया? पहले टेस्ट टू कर। आम ही है ना। हमारी कृति ने ऑर्डर किया था यहाँ पे डोसा, इडली और पापा के लिए उत्पम, और साथ में ना उन्होंने एक डोसा सा ही था छोटा सा, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं है, बस उन्होंने ना ऐसे ला के रख दिया हमारे आगे। तो हमें ऐसा लगा कि शायद हमारे ये ऑर्डर में ही साथ में मिला है, कॉम्प्लीमेंट्री शायद मिला है। तो हम लोगों ने भी पहले तो बोला ये हमने ऑर्डर नहीं किया था, तो वो भी हमें देखने लगे। तो फिर हमने सोचा शायद इसी में इंक्लूड हो, तो हमने कहा रख दो। और वो हमने खा तो लिया, लेकिन बाद में जब बिल की बारी आई ना, तो उन्होंने उसका 300 रुपये का चार्ज लगा दिया था उसमें, और जीएसटी अलग। और ये जो 3 इडली दिख रही हैं छोटी छोटी, ये 300 रुपये की इडली थी, लेकिन इसके साथ जैसे 3 चटनी थी, नारियल की चटनी और नारियल और धनिया हरी मिर्च की चटनी और एक टमाटर की चटनी। सर्विस अच्छी थी, वैसे सब ठीक था खाना, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ख़राब था, लेकिन मुझे थोड़ा कॉस्टली भी रखा। और जो वो आम रस है, 1 कटोरी आम, कृति ने बोला कि आम मंगाते मम्मी, आम रस पीते हैं आज हम। तो आम रस कुछ भी नहीं था, 2 आम को पीस के बस उसने हमें कटोरी में डाल के और 2 बादाम ऊपर से डाल के दे दिए थे, और वो 1 कटोरी आम 300 रुपये की थी। तो मुझे तो भैया इसीलिए कॉस्टली लगा ये चीज़। बेने डोसा क्या मतलब? डोसा ये अलग उसी के साथ का ये पर उसमें तो नहीं था, अलग था। इसमें कुछ नहीं है, इसमें मसाला सा लगा हुआ बस, और ये इसमें नहीं लगाया है इसमें आलू। चलो बहुत कुछ मंगवा लिया, अब इसे खाते हैं और फिर बताते हैं। सांभर का टेस्ट तो बहुत अच्छा है। और इसमें ना बाउल में डाल के इडलियाँ नहीं दी हैं, प्लेट में डाली हूँ ना अलग से। ये वाला डोसा भी अच्छा है, पर जब मैंने ऑर्डर नहीं किया तो कैसे आए? जब ऑर्डर नहीं किया तो कैसे आए? हाँ, यहाँ पे सर्विस तो बहुत अच्छी थी, क्योंकि खाने के लिए हम लोगों को ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ा, और हमारी सांभर की कटोरी भी बार बार आके ना वो वेटर भर देता था, और हमें मांगनी नहीं पड़ी कि भैया सांभर दे दो या चटनी दे दो, ऐसा कुछ नहीं कहना पड़ा। अच्छे से उन्होंने सर्विस करी और अपने आप आके हमारी कटोरी में सांभर डाल जाते थे। नॉर्मल नारियल, इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च है, टेस्ट करूँगा। ये टमाटर। चलो अच्छा है खाना, खाना तो टेस्टी है। तो चलो अब मैं अपना खाना ख़त्म कर लेती हूँ, और अपना वीडियो भी मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।